नमस्कार, कामतगिरी एवेन्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। नाम भी बोल रहा है। मैं आनंद राव तैलंग, संरक्षक आर्किड प्ले स्कूल पुरानी बाजार करवी। मैं 77वें वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्षगांठ के रूप विद्यालय की ओर से सभी जनपद वासियों, खास तौर से पढ़ने वाले छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त जनपद चित्रकूट वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है। समस्त जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अमृत वर्ष चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें और इस पृथ्वी को श्यामला बनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त अमृत सरोवर महोत्सव का शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत छपरा माफी के सारी जनता को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। समस्त ग्रामवासियों को ये 15 अगस्त जो है अमृत महोत्सव हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को 15 अगस्त शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रेपरा थाना अंतर्गत अहेरी मगराही का रहने वाला 1.5 वर्षीय रितेश की संदिग्ध बीमारी के चलते हुई मौत। रितेश 15 दिनों से बीमार था, जिसका इलाज राजापुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था। कैसे खत्म हो गया, क्या हुआ था? बुखार था सर, राजापुर में दवा करवा रहे थे, इसकी ब्लड निकाल लिया, बोला कि मंजनपुर ले जाओ, इसको रिफर कर दिया वहां से। और जब उसकी हालत बिगड़ी तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वालों ने बच्चे को मंजनपुर रेफर कर दिया। फिर इसका जवाब नहीं लेके आए। इसकी रिपोर्ट यही है सर कि इसको बुखार था और लेटरिन कर रहा था, बस इतनी शिकायत है इसकी। लेकिन परिजन उसे जिला चिकित्सालय ले आए, जहां पर लगभग 1 घंटा तक इलाज होने के बाद उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे में खून की कमी थी, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। जैसा भी हो, जहां इस मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं मां लगातार रो रही है। कितने घंटे तक इलाज हुआ? इसकी तो 36 घंटे इलाज किया है डॉक्टर ने इसका। यहाँ पर यहाँ तो अभी आए हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा हुई है इसकी इलाज बस। तो क्या बता रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बता रहे थे इसके ब्लड की कमी है साहब। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर
ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर बंधवा राधाकृष्ण मंदिर के पास भटक कर आए 3 किशोरों को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने लिया कस्टडी में। मोहम्मद दानिश कहाँ से आए थे? हम लोग मऊ से आए थे। मऊ जिले से। कहाँ जाने के लिए आए थे? हम लोग बनारस जाने के लिए आए थे। ट्रेन में बैठे थे। तो यहाँ पर फिर कैसे उतर गए तुम? हम लोग ना बनारस जा रहे थे तो वो दूसरी ट्रेन थी, वो दूसरी ट्रेन से हम लोग यहाँ पे चले आए थे। ट्रेन ठीक से जा नहीं पाए। तीनों अकेले थे? साथ में थे हम। साथ में और कोई परिचय नहीं था आपके साथ? नहीं। बनारस किस लिए जा रहे थे? हम लोग अपने बुआ के घर घूमने जा रहे थे। बता दें कि मोहम्मद दानिश पुत्र अनवारुल हक उम्र लगभग 15 वर्ष, मोहम्मद इमरान पुत्र मुबीन अहमद उम्र 12 वर्ष, मोहम्मद आदिल पुत्र एजाजुद्दीन उम्र 13 वर्ष निवासीगण मदनपुरा जिला मऊ जो बनारस अपनी बुआ के घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ बनारस जा रहे थे, तभी गलत ट्रेन में बैठे होने की वजह से मानिकपुर जंक्शन स्टेशन में आज 11 बजे ट्रेन से उतर गए। जहां किसी व्यक्ति ने उन्हें नेशनल हाईवे से जाकर बस पकड़ने के लिए बोल दिया तो उक्त किशोरों द्वारा नेशनल हाईवे खोजते खोजते मानिकपुर के बंधवा स्थित राधाकृष्ण मंदिर के पास पहुंच गए और एक स्थान पर बैठकर रोने लगे। तभी वहीं से गुजर रहे राहगीरों द्वारा उनसे पूछताछ करने के बाद मामले की सूचना PRB 112 को दी है। जहां सूचना पर PRB 112 पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर तीनों किशोरों से पूछताछ के बाद थाने लेकर पहुंची है। कब से किस तारीख को मानिकपुर में उतरे हो आप? हम लोग आज ही उतरे यहाँ पे। सुबह? हाँ। सुबह उतरे हो 11 बजे। 11 बजे। और बैठे कब थे वहाँ? मऊ से। हम लोग दिन में बैठे थे? बीफा के दिन मानिकपुर में उतर गए। क्या चाहते हो? घर पहुंचना चाहते हो आप लोग? मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है? नहीं है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट। यहाँ पर बालकों को भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे यहाँ के अध्यापकों का मुख्य उद्देश्य अपनी भारतीय संस्कृति को कायम रखना है। कुशल अध्यापकों द्वारा बालकों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराया जाता है। शिक्षा रुचिकर और कलात्मक हो, इसके लिए बालकों का समय समय पर मनोरंजन कराया जाता है और इस मनोरंजन के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा भी दी जाती है। बालकों के मनोरंजन और व्यायाम हेतु विशाल क्रीड़ा प्रांगण भी उपलब्ध है, जिससे बालकों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी हो सके। छात्र छात्राओं के आवागमन हेतु दाई और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आइए हमारे विद्यालय में। हमारा पता है महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर केशवगढ़ चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर पटेल नगर निवासी व्यक्ति ने झरी स्थित उसकी जमीन में एक शख्स द्वारा जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप। SDM से की शिकायत। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या ये है सर कि कुंज बिहारी नाम का व्यक्ति है, रानीपुर का रहने वाला है। शिवनगर में मकान बना हुआ है, उसका घर है, मास्टर है। और मेरे खेत में जो है तो ज़बरदस्ती पहले मेड़ तोड़ी मेरे खेत की, फिर जो है तो उसमें JCB चला के बराबर कराया। फिर कल के दिन त्यौहार का मौका था, बृहस्पतिवार का दिन था, तो इसने मौका देखा कि सब कार्यालय बंद हुए, ये कहाँ जाएगा, तो इसने जो है तो चोरी जो आकर के ट्रैक्टर बुला करके मेरे खेत की जुताई करवाई और नाजायज कब्जा करने की सोच रहा है। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के झरी गांव का है, जहां अभिलाष कुमार पुत्र स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद निवासी पटेल नगर ने बताया कि उसकी जमीन ग्राम पंचायत सरहट के झरी गांव में है, जहां रानीपुर निवासी कुंज बिहारी यादव जो वर्तमान में शिवनगर में रहता है, उसके द्वारा अभिलाष के खेत में जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित आज तहसील पहुंच उपजिलाधिकारी से की है। आप भी सुने क्या कहना है पीड़ित अभिलाष का। शिकायत कहीं की आपने? इसकी शिकायत मैंने जो है तो दूसरे दिन फिर SDM साहब के पास की। आज फिर कहाँ पर आए आप? SDM साहब के पास शिकायत की, प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने ऑर्डर किया उसमें और कहा कि मैं दिखवाता हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की पर्व की समस्त देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो तमाम अमर शहीद बलिदानी
जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, शहीद हुए हैं, उनको सबको नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस की पावन पर्व बेला पर समस्त जनमानस को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के उमरी गांव में देर शाम 2 अज्ञात व्यक्तियों ने युवक को मारा चाकू, युवक घायल, परिजनों ने सीएचसी में कराया भर्ती। कैसे घटना हो गई? इन लोग यहाँ से गए मानीपुर से 3 लोग, 2 लोग जरवा के थे, एक हमारे जीजा थे। तो ये अभी बोले कि यार हमें घर पहुँचा दो, तो घर उनको पहुँचाने गए, पता नहीं बीच में क्या किया। पूरा मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के उमरी गांव का है, जहां के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र श्याम निवासी उमरी ने बताया कि उसके जीजा कैलाश निवासी मड़ैयन थाना बहिलपुरवा, जो देर शाम मानिकपुर से अपनी ससुराल उमरी गांव आ रहा था, तभी रास्ते में जरवा निवासी 2 अज्ञात व्यक्ति कैलाश से जरवा गांव तक छोड़ने की बात बोल कैलाश की बाइक में बैठ गए और कुछ दूर उमरी गांव के पास पहुंचते ही कैलाश द्वारा अपने को बचाने की आवाज की गई, जिससे स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो कैलाश के पेट में उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा चाकू मारकर मौके से फरार हो गए। तो मतलब ये कहां से आए थे? जरवा से? जरवा के 3 व्यक्ति आए थे? नहीं, 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्ति आए थे, तो इनको बाइक में बैठा है अपनी? नहीं की बाइक थी। अच्छा, इन्हीं की बाइक थी। हाँ। वो 2 लोग पैदल थे? वो पैदल थे। उन लोग बोले कि हमें घर भेजिए। अच्छा, घर कहाँ भेजिए आप? वहाँ जरवा। तो ये घर भेजने गए हैं, इसके बाद फिर क्या हुआ है? इसके बाद फिर ये वहाँ से पता आया, नागर के एक आदमी आए तो बोला कि यार वहाँ बोल रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे मार रहे हैं। अच्छा, वहीं आनंद फानन में कैलाश के रिश्तेदारों द्वारा कैलाश को घायल अवस्था में मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां डॉक्टर द्वारा घायल कैलाश का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल कैलाश को उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा चाकू क्यों मारा गया, कारण अज्ञात है। आप भी सुने क्या कहना है कैलाश के रिश्तेदारों का। तो आप लोगों ने देखा तो क्या, कहाँ पे चोट लगी थी और क्या लगा था इनको? यहाँ पर दिखाया जाता है चोट चाकू लगा हुआ है। पर कहाँ की घटना है ये? ये हमारे उमरी में हमारे जीजा है। तो मतलब कुल के ससुराल में रह रहे थे? ससुराल में। अच्छा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय। नहीं, जनता हमारी जिताई है तो हम तो चाहते हैं कि जनता खुशहाल रहे और अपने अपने अधिकार को पहचाने। ये WT वाला काम ना हो, उनके साथ दगा चली जैसे होता चला आया। क्यों 2 पैसा है तो उनको मिले बेचारों को। समस्त जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं कन्या सुमंगला योजना के आवेदन कराएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। समस्त ग्रामवासियों एवं हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन, छोटे बड़े बुजुर्गों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे मैं अपने जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 15 अगस्त की बढ़िया हंसी खुशी से मनाएं। समस्त ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव के लिए जनता ने अपना विश्वास दे करके इस पद में बैठालने का कार्य किया है, तो सर्वप्रथम दृष्टया हमारी ये सोच है कि हम अपने कर्तव्यों को धर्म, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। हापुड़ में पुलिस के द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज कर घायल किए जाने के विरोध में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन चित्रकूट ने प्रदर्शन कर सरकार की तानाशाही मानसिकता की आलोचना। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन चित्रकूट के जिला अध्यक्ष एवं राज्य कार्यकारिणी सदस्य रुद्र प्रसाद मिश्रा एडवोकेट ने प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खुद तानाशाह है, इसलिए पुलिस अधिकारियों को नंगा नाच करने के लिए छूट दे रखी है। ना वो ये वकीलों के साथ पुलिस ने काकाची दौड़ा के लाठी मारा, उनको पीटा और उनके साथ अभद्रता की। उस बात को लेकर पूरा प्रदेश संगठित होकर क्या कहते हैं न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे और पुलिस के खिलाफ जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों के मौलिक अधिकारों को दमन करने तथा अत्याचार, शोषण और संविधान विरोधी हिटलर शाही के विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन को मौखिक निर्देश जारी कर दिए हैं और इसी दमनकारी नीतियों के बल पर सत्ता में बने रहने का सपना सजा रखा है।
आज क्या क्या किया जा रहा है? आज हमने न्यायिक कार्य से विरत है और ट्रैफिक चौराहे पे चक्कर काम करने प्रयास कर रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे आप? हाँ, आप अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम है? सुरेश तिवारी, बूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट पार्टी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।